वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, और जो हमने सीरीज़ बनाई है उसका चैप्टर 3। और इस चैप्टर 3 में हम निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ में निफ्टी ऑप्शन चेन को डिस्कस करेंगे, और उसमें निफ्टी ऑप्शन चेन का स्ट्रक्चर, निफ्टी ऑप्शन चेन की इंटरप्रिटेशन, और उस निफ्टी ऑप्शन चेन के बेसिस पे हम एनालिसिस कैसे करते हैं, ताकि जो भी हम ऑप्शंस की पोजीशन बनाएं उसमें हमें बहुत आगे जाके हेल्प मिलेगी जब हम डिटेल चैप्टर्स में जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि निफ्टी ऑप्शंस एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ट्रेडर्स को स्पेकुलेट करने का और इन्वेस्टर्स को हेजिंग करने का एक बहुत ही अच्छा मौका देते हैं। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको राइट देते हैं, पर इसके साथ कोई ऑब्लिगेशन संलग्न नहीं होता टू बाय और सेल निफ्टी ऑप्शन एट ए पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन और बिफोर स्पेसिफिक डेट एंड ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी। निफ्टी ऑप्शंस वर्सेस स्टॉक ऑप्शंस। निफ्टी ऑप्शंस का अंडरलाइंग एसेट निफ्टी 50 इंडेक्स होता है। निफ्टी 50 इंडेक्स एक बेंचमार्क इंडेक्स है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट और ट्रेंड पर स्पेकुलेट कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। और आप जनरल, जिसको बोलते हैं सिस्टमिक, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड आता है तो उससे आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हैं। स्टॉक ऑप्शंस का अंडरलाइंग एसेट इंडिविजुअल स्टॉक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, SBI के शेयर्स पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शन स्पेसिफिक कंपनी के स्टॉक प्राइस के मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं। निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस के डिफरेंसेस देखते हैं। नंबर 1 है अंडरलाइंग एसेट। निफ्टी ऑप्शन का अंडरलाइंग एसेट है निफ्टी 50 इंडेक्स, और स्टॉक ऑप्शन का अंडरलाइंग एसेट होता है स्पेसिफिक कंपनी का स्टॉक। जहाँ तक वोलेटिलिटी का सवाल है, निफ्टी ऑप्शन जनरली लेस वोलेटाइल होते हैं कंपेयर टू स्टॉक ऑप्शंस, क्योंकि यह एक इंडेक्स पर बेस्ड हैं जो मल्टीपल स्टॉक्स का कम्बिनेशन है। स्टॉक ऑप्शंस में हायर वोलेटिलिटी होती है क्योंकि ये इंडिविजुअल कंपनी की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की, तो निफ्टी ऑप्शन ज़्यादा लिक्विड होते हैं क्योंकि ये ब्रॉडर मार्केट के इंडिकेटर हैं और ज़्यादा ट्रेडेड होते हैं। स्टॉक ऑप्शंस की लिक्विडिटी कंपनी की पॉपुलैरिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अब चौथा पॉइंट आता है रिस्क। निफ्टी ऑप्शन में डाइवर्सिफाइड रिस्क होता है क्योंकि यह 50 डिफरेंट कंपनीज को एनकम्पास करता है, जबकि जो स्टॉक ऑप्शन में हायर रिस्क होता है क्योंकि एक सिंगल कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। अब हम निफ्टी ऑप्शन चेन को समझते हैं। निफ्टी ऑप्शन चेन को समझना ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये ऑप्शन चेन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अवेलेबल होती है जो आपको डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पर अवेलेबल ऑप्शंस के डिटेल प्रोवाइड कराती है। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर बायर और सेलर एग्री करते हैं कि ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा। जिस प्राइस पर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो बायर बाय करता है उसको उस स्ट्राइक प्राइस पे राइट मिलता है। ऑप्शन चेन में आपको डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस की लिस्ट मिलती है जहां पर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नंबर 2, एक्सपायरी डेट। निफ्टी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट का फिक्स एक्सपायरी डेट होता है, यूजुअली थर्सडे ऑफ द मंथ। वीकली का होता है, और मंथली या क्वार्टरली या एनुअल की बात करें तो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है। ऑप्शन चेन में एक्सपायरी डेट भी मेंशन्ड होती है। अब हम बात करते हैं कॉल्स एंड पुट्स। ऑप्शन चेन 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, कॉल्स ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस बाय करने पर आपको राइट मिलता है अंडरलाइंग इंडेक्स को उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर बाय करने का, और पुट ऑप्शन बाय करने पर आपको राइट मिलता है अंडरलाइंग इंडेक्स को स्ट्राइक प्राइस पर सेल करने का। प्रीमियम वो प्राइस होता है जो बायर सेलर को पे करता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए। ऑप्शन चेन में प्रीमियम हर स्ट्राइक प्राइस के लिए मेंशन होता है। अब डिस्कस करते हैं वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। वॉल्यूम बताता है कि पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितनी बार ट्रेड हुआ है ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग सेशन, और ओपन इंटरेस्ट बताता है कि पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की टोटल संख्या कितनी है। अब हम आते हैं बिड और आस्क प्राइस। बिड प्राइस वो हाईएस्ट प्राइस होता है जो बायर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे करना चाहता है। आस्क प्राइस वो लोएस्ट प्राइस होता है जो सेलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्ट करना चाहता है। यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑप्शंस। यूरोपियन ऑप्शंस को सिर्फ उनके एक्सपायरी डेट पर एक्सरसाइज किया जा सकता है। निफ्टी ऑप्शन यूरोपियन स्टाइल के ऑप्शन होते हैं जो उन्हें लेस फ्लेक्सिबल बनाता है कंपेयर टू अमेरिकन ऑप्शंस, बट रिस्क मैनेजमेंट के लिए ईजियर होते हैं। अमेरिकन ऑप्शंस को कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है बिफोर और ऑन द एक्सपायरी डेट। ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा कॉस्ट के साथ आती है क्योंकि इनका प्रीमियम ज़्यादा होता है। इंटरप्रेटिंग द ऑप्शन चेन। निफ्टी ऑप्शन चेन को इंटरप्रेट करना आसान हो सकता है अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स को समझते हैं। अब हम एक करंट एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे ऑप्शन चेन को देखकर ट्रेडिंग डिसीजन लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज निफ्टी इंडेक्स की वैल्यू है 23,465.60। आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं और डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। 27 जून 24 एक्सपायरी के लिए ऑप्शन चेन कुछ ऐसे दिखते हैं। स्ट्राइक प्राइस 23,400, 23,450, 23,500, 23,550 और 23,600। प्रीमियम्स ऑफ कॉल ऑप्शन देखें तो 23,400 कॉल का है 216 रुपीज़, 23,450 का है 191.90 रुपये, 23,500 का है 163.50, 23,550 का है 143.55 और 23,600 का है 117.25। इसी तरह पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स हैं
23,400 के 155.50, 23,450 का 175.60, 23,500 का 201.95, 23,550 का 229 रुपीज़ और 23,600 का 257 रुपीज़ 15 पैसे। अब देखते हैं कि 23,500 में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कितना है। 23,500 की कॉल में वॉल्यूम है 2,33,140 रुपीज़ और ओपन इंटरेस्ट है 1,22,920। इसी तरह 23,500 स्ट्राइक के पुट में जो वॉल्यूम है वो है 1,90,163 एंड ओपन इंटरेस्ट है 82,206। इसी तरह अब हम देखते हैं बिड आस्क स्प्रेड क्या है। तो जो कॉल ऑप्शन है 23,500 का, उसका बिड प्राइस है 163.35 और आस्क है 164। इसी तरह 23,500 स्ट्राइक की पुट में बिड है 202 रुपीज़ 10 पैसा एंड आस्क है 202 रुपीज़ 40 पैसा। अब जो बातें हमने ऊपर ऑब्जर्व की उसका एनालिसिस करते हैं। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, हम 23,500 स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया क्योंकि ये करंट इंडेक्स वैल्यू के क्लोजेस्ट है और एटीएम है, एट द मनी है। प्रीमियम इंडिकेट करते हैं कि हायर स्ट्राइक प्राइस यानी कि ओटीएम पर कॉल ऑप्शन के प्रीमियम कम है और लोअर स्ट्राइक प्राइसेस दैट इज आईटीएम पर ज़्यादा है। सिमिलरली पुट ऑप्शंस के प्रीमियम हायर स्ट्राइक प्राइसेस यानी कि इन द मनी पर ज़्यादा है और लोअर स्ट्राइक प्राइस पर कम है। वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों की डिसेंट वॉल्यूम है और ओपन इंटरेस्ट है जो हायर लिक्विडिटी को इंडिकेट करता है। बिड आस्क स्प्रेड, नैरो बिड आस्क स्प्रेड शो करता है कि ये ऑप्शंस इजीली ट्रेडेबल हैं और मार्केट में ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करेगी इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में और इफेक्टिव निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ऑप्शन चेन को रेगुलरली मॉनिटर करना और एनालाइज करना ट्रेडिंग सक्सेस के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। इस चैप्टर के थ्रू हमने निफ्टी ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शंस के बीच के डिफरेंसेस को, ऑप्शन चेन को इंटरप्रेट करना और स्ट्राइक प्राइसेस, प्रीमियम्स, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और बिड आस्क स्प्रेड को एनालाइज करना सीखा। ये नॉलेज आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत वैल्यूएबल होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए इन सभी एस्पेक्ट्स को समझना और इफेक्टिवली अप्लाई करना जरूरी होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।